समीर जी, खुद को पाक साफ बताना, मेरे पास ना पैसे हैं ना मेरे पास अगले कुछ दिनों में घर रहेगा, मैं सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ दूंगा, हम पैसा कमाने नए आए थे, हम तो राजनीति को बदलने आए थे। ऐसे में लेकिन अब जब संघ की तरफ बाकायदा बॉल डाल दी गई है संघ के कोर्ट में, तो ये सारे एग्जाम्पल्स फिर निकलेंगे क्या कि 25 में से 23 नेताओं के जब भ्रष्टाचार, क्योंकि बीजेपी की सारी लड़ाई भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द है दिल्ली में। अगर 25 साल बाद आमद अपनी बीजेपी देख रही है तो वो इसी तौर पर कि टैगिंग कर दे भ्रष्टाचारी के तौर पर केजरीवाल की, और केजरीवाल ने पलटकर बॉल डाल दी उन्हीं के खेमे में कि अजीत पवार कौन है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा कौन है, अशोक चव्हाण कौन है। तो ये कैसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है समीर जी? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जेल से छूटे थे, जब उनको चुनाव प्रचार का अनुमति मिली थी, उस समय उन्होंने भी इस तरह का एक घोषणा कर दी थी कि अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे, 75 साल होते ही मोदी पद छोड़ देंगे और योगी को हटाने की तैयारी कर ली है। उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। देखिए, एक राजनेता दूसरे राजनेता के ऊपर आरोप लगाता तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दोनों राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मेरा एक बात ये कहना है कि आरोप लगाते लगाते आप संघ से प्रश्न पूछ रहे हो। आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से। अरविंद केजरीवाल ने जो प्रश्न पूछा उसमें लिखा है कि मोहन भागवत जी का लिखा है कि आपने ही तय किया था कि 75 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का बताने का कष्ट करेंगे कि मोहन भागवत जी ने कब बयान दिया था कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता रिटायर हो जाएंगे। ये बयान तो अमित शाह का था। ये अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि 75 साल के बाद नए नेता है, 75 साल के बाद आदमी राजनीति ना करे। और इसमें भी अपवाद रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि 75 साल हो गया तो उसे रिटायर ही होना पड़ेगा। अगर पार्टी को लगता है कि वो योग्य है, सक्षम है, उसके कारण पार्टी को बेनिफिट होने वाला है तो पार्टी से विचार करेगी। लेकिन ये 75 बरस की उम्र के चलते ये जो नैरेटिव है, क्योंकि जैसा मैंने समीर जी कहा कि दिल्ली की पूरी जो पॉलिटिकल बैटल है वो इस बात पर है कि अरविंद केजरीवाल को टैग किया जाए बाकायदा भ्रष्टाचारी के तौर पर। और अगर वो भ्रष्टाचारी का टैग उछाल देते हैं अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खेमे में कि भाई आप क्या कर रहे हैं, 25 में से 23 नेताओं के जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे थे वो ढीले हो गए, सीबीआई को केस डिपैरेट कह देता है सुप्रीम कोर्ट ईडी को कह देता है कि बार बार चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं ताकि ट्रायल शुरू ना हो। तो ये नैरेटिव क्या पेनिट्रेट करता हुआ दिखेगा बीजेपी के लिए भी दिल्ली के बैटल ग्राउंड में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो जिन राजनेताओं का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी थे और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो वो तो राजनीति में पहले से थे। अरविंद केजरीवाल उन्हीं राजनेताओं को गाली देकर, भ्रष्टाचारी बताकर ये दलदल को साफ करने के लिए आए थे। उन्होंने ही कहा था ना कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम लेता हूं, मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा, मैं वैगनार में ही घूमूंगा, मैं कोई सुविधाएं नहीं लूंगा। तो सब अरविंद केजरीवाल ने कहा था। अरविंद केजरीवाल ही है जिन्होंने 50 करोड़ रुपए के ज्यादा अपने मकान के ऊपर खर्च कर दिए। अरविंद केजरीवाल आज बोल रहे थे कि भाई अगर मैं भ्रष्टाचारी होता तो 10 कोटी बना लेता। क्या कोई किसी भ्रष्टाचारी ने कहा है कि मैंने भ्रष्टाचार किया 10 कोटी बना लिए? भ्रष्टाचारी तो हमेशा बेनामी संपत्ति बनाता है। हिंदुस्तान की राजनीति में इतने भ्रष्टाचारी नेता हुए, क्या किसी ने अपनी कोठी का जिक्र करा है? क्या सब कहते मेरे पास मकान नहीं है। कोई राजनेता रहा होगा जिसने भ्रष्टाचार किया होगा तो सिर्फ ये कह देना कि मैं अगर भ्रष्ट होता तो मैं 10 मकान बना लेता, मुझे लग रहा है ये गलत है। और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जा रहे हैं। देखिए, जनता थोड़ी तय करेगी, ये तो कोर्ट तय करेगा आप भ्रष्ट हो कि नहीं, अपने अनैतिक तरह से पैसा कमाया कि नहीं, शराब माफियाओं से आपने पैसा लिया है कि नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा। जनता तय थोड़ी करेगी, जनता ये तय करेगी कि वो उन्होंने जो, ये तो थोड़ी सी बात हो गई कि व्यवहारिक तौर पर कैसे ये पूरा प्रोसेस चलेगा, लेकिन राजनीति तो भावनाओं से भी चलती है ना। ये जो पेनिट्रेट करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने कि हमसे बड़े भ्रष्टाचारी वो हैं जिन्होंने सीबीआई का, ईडी का गलत इस्तेमाल करके हम पर मुकदमे थोपे, ये एक दिल्ली की जनता के लिए ये नैरेटिव विश्वसनीय है? बनेगा, नहीं बनेगा? देखिए, निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, जो कट्टर ईमानदार की छवि थी, उस पर बहुत बड़ा डेंट लगा। आज अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इनके पास भी भ्रष्टाचारी है। आज अरविंद केजरीवाल तराजू में उसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर दूसरे भ्रष्टाचारी नेता जिन्हें अरविंद केजरीवाल गाली देते थे, अब तराजू में पलड़ा बराबरी का है। अब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच कहना चाहते कि आप चुनाव कर लो
कि किसका पल्ला भारी है, कौन ज्यादा भ्रष्ट है, मैं ज्यादा भ्रष्ट हूं कि वो भ्रष्ट है। तो अरविंद केजरीवाल के इसमें कोई दो राय नहीं कि छवि पे असर पड़ा है और वो इससे चिंतित हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि ये उनके दागदार होने वाला है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये बात भी कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं चेहरा नहीं है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल चिंतित हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मसला ये है कि समीर जी, चेहरा नहीं है लेकिन उसके बावजूद बीजेपी पुरजोर कोशिश में तो है दिल्ली के बैटल ग्राउंड में। भाई 25 साल से बाहर है, 15 साल कांग्रेस के हो गए और 13 से फिर 15 का इलेक्शन और फिर 20 का इलेक्शन। ये आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया तो जमीन अपनी बनाती हुई दिखी आम आदमी पार्टी। विजय जी, मैं जो समझने की कोशिश कर रही हूं, ईमानदार वर्सेस भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला और ये जितने घोटालों की फेहरिस्त बीजेपी गिनाती है, आज केजरीवाल ने, मैं और बार बार नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, उन्होंने कहा फर्जी मुकदमे हैं, सब तोड़ी गई सरकारों को